हालांकि इस दौरान ओवैसी ने कहा कि बिल संविधान के खिलाफ है। दिल्ली सेवा बिल संवैधानिक है, उधर अमित शाह का कहना है, लेकिन विपक्ष इसको असंवैधानिक बता रहा है और सदन को पूरी शक्ति दी गई। अमित शाह ने इस पर बोलते हुए कहा कि इसमें सदन को पूरी ताकत दी गई है, ये पूरी तरीके से संवैधानिक है। बिल्कुल, चेस लूडो का गेम चल रहा है। ओवैसी ने यहाँ पर तंज कसते हुए कहा, तो देखिए किस तरीके से सदन में गहमा-गहमी देखने को मिली। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में आज पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया। हालांकि इस पे जो चर्चा होनी है वो कल होगी। और इसी बीच ओवैसी ने AIMIM चीफ ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि बिल तो संविधान के खिलाफ है और दिल्ली सेवा बिल जो है वो संवैधानिक है। एक तरफ अमित शाह ने भी यहाँ पर कहा। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर। इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूं सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर। उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, अब डिवीजन कराइए। विपक्ष के सदस्य सर जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, 239 क और क के अंतर्गत ख, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। और आज की एक और बड़ी खबर, एक मंच पर दिखे मोदी और शरद पवार, पुणे में साथ साथ दिखे मोदी और पवार। पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार भी देखिए दिया गया। शरद पवार, अजीत पवार भी इस दौरान मंच पर थे। तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे और राजनीति के लिहाज से अगर इस चश्मे से देखें तो ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि शरद पवार भी यहां पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से नवाजा गया। और मंच पर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से गर्मजोशी से शरद पवार से वो मुलाकात करते हैं और पवार ने प्रधानमंत्री मोदी का पीठ भी थपथपाया। और ये तस्वीर जो है विपक्षी एकता पर कई तरह के सवाल भी खड़े करते हैं, क्योंकि शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, उनको फिर सम्मानित भी करते हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक मंच पर वो लोग आए हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। लेकिन एक और तस्वीर है जब वो मंच पर पहुंचते हैं तो उस वक्त शरद पवार से वो मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और फिर शरद पवार ने उनके पीठ पर भी थपथपाया। तो ये तस्वीर अब आप देखिए कि किस तरीके से एक मंच पर जब दो पवार और प्रधानमंत्री मोदी, मैं 2 पवार इसलिए कह रहा हूं कि चाचा और भतीजे दोनों पवार मंच पर मौजूद थे। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल ये है कि इंडिया महागठबंधन, इंडिया जिसका नाम रखा गया है महागठबंधन का विपक्षियों की तरफ से, ऐसे में शरद पवार को लेकर ये अटकलें थी कि वो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इसी बीच शरद पवार का वहां पर पहुंचना